अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अब्बास रॉय और ईद की खुशियां आप सबके साथ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और पाकिस्तान के खूबसूरत आर्टिस्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप पाकिस्तान में हैं या पाकिस्तान से बाहर हैं, ईद की खुशियों को आप अपने प्यारों के साथ सेलिब्रेट करें और कोरोना की वजह से SOPs का खास ख्याल रखें, क्योंकि अगर हम जिंदा रहेंगे तो हम खुशियां सेलिब्रेट करेंगे। एक दूसरे से प्यार करें, मोहब्बत करें, यही ईद का पैगाम है। मेरे साथ इस वक्त 5 गेस्ट, दोनों ही बहुत ही खूबसूरत, अपनी अपनी शख्सियत में एक उनका अपना नाम है। सबसे पहले बहुत ही खूबसूरत और गॉर्जियस मोहम्मद राना साहब, कौन नहीं जानता, पाकिस्तान के बेहतरीन हीरो है, बहुत सारी फिल्मों में एज ए हीरो आ चुके हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपको ईद मुबारक। थैंक यू भाई, आपको भी बहुत ईद मुबारक। सो नाइस ऑफ यू, वेलकम सर। उनके साथ बैठे हुए अजमल दीवान साहब। गॉर्जियस नहीं, हैंडसम। हैंडसम, वेरी गुड सर, हैंडसम है जी मेरे लिए आप, माशाल्लाह गॉर्जियस हैं, हैंडसम है। अजमल दीवान साहब जी माशाल्लाह खूबसूरत शेव में लग रहे हैं और पाकिस्तान के बहुत अच्छे एक्टर हैं, आपको ईद बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया सर, आपको। सो नाइस ऑफ यू। और उनके साथ अदनान सरवर शेख साहब हैं, जो कि एक बिजनेसमैन हैं और मिठाइयों का बिजनेस करते हैं, और ये मिठाइयाँ सारी उन्होंने ही स्पॉन्सर की और बड़ा मजा आ रहा है। सर आपको भी ईद मुबारक। ईद मुबारक जी, आप सबको ईद मुबारक जी, पूरे आपके जितना देखने वाले हैं सबको ईद मुबारक हमारी तरफ से। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। और मेरी लेफ्ट साइड पे बहुत ही खूबसूरत शख्सियत, इतना अच्छा खूबसूरत कुर्ता पहना हुआ है, आरिफ भट्ट साहब, बहुत अच्छे पाकिस्तान के सिंगर हैं। सर आपको भी ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, पूरे पाकिस्तान को, और तकरीबन 160 ममालिक में जहाँ जहाँ इस ट्रांसमिशन को देखा जा रहा है, और उसके अलावा तमाम मुस्लिम उम्मत मुस्लिमा को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सर। और उनके साथ डॉक्टर सोहेल हाशमी साहब, जो कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं है, माशाल्लाह बहुत अच्छे होस्ट है, बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर है, और पता नहीं क्या कुछ करते हैं, डॉक्टर साहब खुद ही बताएंगे। आपको ईद मुबारक। आप सबको बहुत ईद मुबारक। जितने यहाँ गेस्ट मौजूद हैं, कैमरे की आंख से जो देख रहे हैं, जितने 162 टू बी करेक्ट वो हमारा होमवर्क होता है, तो सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, और तमाम मुसलमानों को डेफिनेटली बहुत बहुत ईद मुबारक। सबसे पहला सवाल सर आपसे करेंगे ईद के हवाले से, कि ईद, सबसे पहला सवाल ये होता है कि आप ईद कैसे मनाते हैं। मेरा भी यही आपसे सवाल है कि आप ईद के डेज अपनी फैमिली के साथ गुजारते हैं या शूटिंग करते हैं, क्या क्या करते हैं? नहीं, एक्चुअली ईद के डेज जारी बात है फैमिली के साथ ही गुजारते हैं, लेकिन इस दफ़ा बिल्कुल मेरे लिए जो है वो टोटली डिफरेंट सिनेरियो है, बिकॉज आई लॉस्ट माई मदर मार्च में। सो अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह आमीन जी, आमीन। तो इस दफ़ा किसी चीज़ का कोई खास इतना दिल भी नहीं कर रहा, क्योंकि अम्मी होती थी तो रौनक होती थी, सारा जो कुछ भी हम लोग करते थे। बट लेकिन आप लोग डेफिनेटली ईद अपने आप फुल टाइम मनाइए, जितने लोग देख भी रहे हैं हम लोगों को इस वक्त। तो मैं यही कहूँगा, लेकिन प्रॉपर SOPs के साथ, जिस तरह बिकॉज मैं अभी थोड़ा सा पहले आज ही मैं देख रहा था कि बाज़ारों में जो रश था, जिस तरह लोग फिर रहे थे विदाउट मास्क, विदाउट SOPs, कोई SOPs नहीं थे वहाँ पे। तो प्लीज़ फॉर गॉड सेक, और आप एक एग्ज़ाम्पल हमारे अभी है जो इस वक्त हमारे पड़ोसी मुल्क में चल रहा है हिसाब, अल्लाह वहाँ पे भी अपना करम करे, बिकॉज बीइंग अ ह्यूमन आई एम सेइंग दैट। लेकिन यही है कि उनका हाल देख लें, तो कहीं अल्लाह ना करे अगर हम लोग वहाँ तक पहुँचे तो फिर सबके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं आपकी बात में ऐड करना चाहूँगा आपकी इजाज़त से। जैसे अभी आपने इस इंसिडेंट का बताया कि यू जस्ट लॉस्ट योर मदर, और जाहिर है कि जब घर में एक बैकबोन ही ना हो तो उसके बाद पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है, और फिर ये नुकसान ऐसा है जिसको पूरा करने में कई साल और बल्कि सारी जिंदगी काम है, कभी भी कोई भी ये वो नेमत है जिसका कोई भी नेमुल बदल नहीं हो सकता। लेकिन इसके साथ साथ जो एक ब्यूटी है इस ईद की, ईद उल फितर की, वो यही है कि एज ए मुस्लिम 30 दिन अपनी भूख और प्यास को सेक्रीफाइस करने के बाद अल्लाह की तरफ से एक ऐसा इनाम है हर उस मुसलमान के लिए जिसने हर हलाल चीज़ को अपने ऊपर फॉर टाइम पीरियड हराम करार दिया, अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए। तो उसके बाद मुसलमानों के लिए एक त्यौहार, एक दिन, एक मोहब्बत से भरा दिन, एक सेलिब्रेशन का दिन रखा गया। तो मैं समझ सकता हूँ कि दुख और कर्ब से आप और सारी फैमिली गुजर रही है। सबसे पहले तो हमारी ताज़ियत आप कबूल करें। उसके बावजूद भी एक इनर इंस्टिंक्ट होती है किसी भी मुसलमान की कि ईद का दिन है, उस दिन आप बिला वजह खुश होते हैं। तो चूंकि एज एन एक्टर और एज एन आर्टिस्ट एंड ट्रू सेलिब्रिटी ऑफ पाकिस्तान, आप पाकिस्तानी सिनेमा का फेस है माशाल्लाह, तो अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए आज पूरे पाकिस्तान के साथ आप ईद मना रहे हैं, और अपने दुखों को, अपने गमों को साइड पे करने के बाद सारा पाकिस्तान आपके साथ इस ईद में शामिल है। पता है मम्मी क्या है, आपने बीइंग ए सेलिब्रिटी, फेस ऑफ दिस इंडस्ट्री, जो मैसेज सबसे स्ट्रॉन्ग दी है ना, आरिफ ने तो वो बातें की जो हम सबको माशाल्लाह पता है
कि हम नेबरिंग कंट्री की तरफ देखें। अल्लाह ने हमें एक चांस दिया है। Yes. भी मैं ये पूछ रहा था ना, बात तो क्या क्या करती हो, सिंगर, होस्ट, मैं एक डॉक्टर भी हूँ Yeah. बाय एजुकेशन। तो तो आपसे बेहतर कौन बता सकता है? Exact, जो SOPs, Yeah. सोशल डिस्टेंसिंग, सारी चीज़ें हैं, तो हम सबको देखना चाहिए। और जब ऐसे रोल मॉडल आपको बता रहे हैं जो पूरी दुनिया में ट्रैवल करते हैं, मेरे इर्द गिर्द बैठे हैं, कि हमें इस चीज़ को अल्लाह ने एक मौका दिया कि ये हो सकता है हमारे साथ। जी True, बिल्कुल। This could वो be us. पंजाबी में कई दफा कहते हैं ना, जब पहला हार्ट अटैक आपको गुजर गया हो तो दूसरे हार्ट अटैक के लिए मना कर रहे होते हैं कि यार अब ध्यान रखना, गोली अथो लंगी है तो मैंने ऐसे ही बात कुड बी अस। और बिल्कुल, और देखिए यहाँ से आधे घंटे के बाद दूसरा बॉर्डर है, Yeah. तो जो एक चीज समंदर पार से पाकिस्तान आया, तो वहां से यहाँ आने में कितना टाइम लग सकता है? मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा टाइम है कि मैसेज लोगों तक जाए कि लोग ख्याल मतलब करें। आप खुद ही ख्याल कर सकते हैं अपना और यानी दूसरों का। ईद के दिन, ईद की ट्रांसमिशन में हम एक साथ एक छत के नीचे होते हुए इतना दूर दूर बैठे हुए दूर-दूर बैठे। और ख्याल करें। और मास्क भी जब आ रहे हैं, हाँ, जो मास्क तस्वीर वगैरह, बताते वक्त भी मास्क जो थे वो ये आप ये on मत थे। समझिएगा कि हम लोगों ने मास्क नहीं पहने, हम लोग बहुत दूर दूर बैठे दूर-दूर बैठे हुए। जब हम लोग एंटर हुए तो हम सबने मास्क पहने हुए थे, तो आप लोग भी मास्क पहन के रखें, ज्यादा कोशिश कीजिए। और मैं ये कहूंगा इस दफा ईद पे कुछ एक और चीज अगर मैं कहना चाहूँ कि कोशिश करें कि ज्यादातर वक्त, क्योंकि अभी जो हमारी गवर्नमेंट ने कहा है, उन्होंने कहा जी 10 से 15-20 दिन बहुत ज्यादा Time बहुत, tender time। 10 to 15 डेज जो बहुत जरूरी हैं। तो अगर हम अभी भी अपने अपने घरों में ही थोड़ा सा महदूद रहें, ज्यादा बाहर ना निकलें, तो दैट्स बेटर तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है और बड़ी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जो मुझे लगा और मैं शेयर करता हूँ सारे दोस्तों के साथ, वो ये है कि अगर खुदा ना खास्ता हम में से किसी की जान चली जाती, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे। तो वो गवर्नमेंट के लिए या हुकूमती इदारों के लिए सिर्फ एक नंबर होगा। या लेकिन हो सकता है कि आपकी फैमिली के लिए आप पूरी दुनिया हो, तो अपनी दुनिया का ख्याल करें, अपने लोगों का ख्याल करें, खुद का। शुक्र है ये बोले मैं सर एक सवाल मेरा, क्योंकि आप लोग बोल रहे थे इसलिए सारी बातें आपने सुनी, चूंकि आप डॉक्टर भी हैं, बहुत सारी चीजें, मल्टी टैलेंटेड आदमी माशाल्लाह। ये जो वैक्सीनेशन करवाने के बाद लोग समझते हैं कि शायद अभी हमें कोरोना से बच गए या नहीं होगा आगे, इसके बारे में आप मैं क्या? आपको ना बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सॉरी एक क्वेश्चन साहब हाँ, एक ऐड कर लीजिए। वैक्सीनेशन, कुछ लोग कह रहे हैं कि जी वैक्सीनेशन प्रॉब्लम्स हैं, आगे पता नहीं क्या होने वाला है, क्या होने वाला, मुख्तलिफ खबरें सुनने को मिल रही हैं, तो ये प्लीज जरा डिटेल से पहली बता बात समझें, जो जैसे मोमी ने स्टार्ट लिया, आरिफ ने उसको ऐड किया, अब आपने क्वेश्चन पूछा है कि हम इतनी कौम, मैं एक सच बोलने जा रहा हूँ, हम अपनी नेबरिंग कंट्री को कहते हैं जी उनको ये हो गया, बीइंग ए ह्यूमन, इसने बड़ा अच्छा मैसेज मोमी ने भी दिया। हम इतने वाइबल नहीं हैं जितनी, ये बड़ी गौर तलब बात और सच्ची बात है, बीइंग ए डॉक्टर आपको बता रहा हूँ कि अगर इतना नुकसान हमारे मुल्क में अल्लाह ना करे हुआ, हम लोग अभी वो गालियाँ निकाल रहे हैं, सड़कों पे हैं, बुरा भला गवर्नमेंट को कह रहे हैं, पर इधर चीन इससे बहुत ज्यादा मोमी डॉक्टर्स तक पे बात आ जानी है, हॉस्पिटल टूट जाने हैं, हम लोग बहुत जज्बाती कौम है। अल्लाह का बड़ा खास करम है। जहाँ तक वैक्सीनेशन की बात है, उस वक्त डिफरेंट किस्म की आई है, सबसे पहले मॉडर्ना, फिर फाइजर, फिर ये स्पुतनिक जो रशियन आई है, फिर ये चाइनीज आई हुई है। इसमें एक चीज़ ऐसा, ये माशाल्लाह हमारा माचो मैन है, जो बंदा एक्टिव लाइफस्टाइल में ना, वो तो इनको फाइजर्स को, मॉडर्ना को ले सकता है, उसके रिएक्शन ज्यादा है, इवन रशियन वन। जो हमारे पाकिस्तानी भाई ज्यादा एक्टिव लाइफ में नहीं है, तो चाइनीज बेटर फॉर देम, ये ना समझे कि मुफ्त मिल रही है तो नहीं लगवाना। और आखिरी बात ये कि इसके 3 to 6 months, क्योंकि जब एक पेंडेमिक आता है ना, तो दीवान साहब उसके लिए 5-10 साल चाहिए होते हैं रिसर्च। HIV का 40 साल हो गए जी। तो ये चूंकि पूरी दुनिया को हो गया था, तो इसलिए बहुत प्रेशर था कि वी हैव टू हैव अ वैक्सीनेशन। तो इसका अभी 3 to 6 months है, और जो फाइजर ने भी ऐलान किया वो 1 साल बाद 3rd डोज पे भी जा रहे हैं। तो ये चीजें तो भी टाइम के साथ होंगी, अल्लाह हमें इससे महफूज और इसके अलावा भी एहतियात करनी जरूरी है। लेकिन मेरा सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, अब्बास भाई आपसे प्लीज, इतनी रिसर्च हो रही है, ईद का दिन है, इस मिठाई पे भी कोई रिसर्च की? सर इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, मुझे मौका देंगे तो मिठाई पे बात करेंगे, मौका देंगे तो बात करेंगे, बोलने दो सर। और मैं सर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा मिठाई के बारे में बताइए, फिर उसके बाद हमने गाना भी सुनना है। बेसिकली जी ऑलरेडी मैं इसी बिजनेस से बिलोंग करता हूँ। ऑलरेडी एक ब्रांड है बॉम्बे चौपाटी के नाम से, जो पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त 10 आउटलेट्स हमारी चल रही हैं। तो मिठास एक तहकीक थी कि लाहौर में एक ब्रांड था जो अच्छा मिठाई सेल करता था आज से 10 साल पहले। आज की डेट में वो लेवल नहीं है मिठाई का जो हमने तहकीक के बाद देखा कि ये चीज़ें नहीं है। वी वेंट टू दुबई, हमने वहाँ से ट्रेनिंग ली और अच्छे तरीके से इसको प्रॉपर तरीके से लॉन्च किया विद डिफरेंट आइटम्स। ये आइटम्स आपको लाहौर में इससे पहले या पंजाब में इससे पहले नहीं मिलेंगी। जो भी काम आप पैशन से करते हैं उसका मजा कुछ और होता है।
तो ये हमारा पैशन है। अदनान साहब, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया अल्लाह सर। ताला आपके बिजनेस में तरक्की दे। बहुत शुक्रिया। आपके आने का बहुत शुक्रिया। आप कह रहे हैं कि वो आइटम ऐसे हैं जो लाहौर में नहीं, तो गाना आइटम सॉन्ग आइटम नहीं, आइटम सॉन्ग हम करेंगे, थोड़ा सा वेट करें, आप हमारे साथ ही हैं। अजमल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। Thank you so much जी। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। मैंने आपको भी डॉक्टर कह दिया, आप मिठाइयों के डॉक्टर हैं। बहुत मेहरबानी सर, बहुत ठीक है शुक्रिया जी। जी। और आपका बहुत शुक्रिया सर, लेकिन आपका ट्रैक होगा, ठीक है जी। मोहम्मद राना साहब हमारे साथ ही रहेंगे, बाकी दोस्तों से इजाजत, लेकिन उससे पहले आरिफ भट्ट साहब का गाना जी प्लीज। तनक तनक दिल डोले हर शे प्यार दी बोली बोले मेरा तनक तनक दिल डोले हर शे प्यार दी बोली बोले जे ओ गुड मुकड़े तो खोले लुग लुग जावे जन शर्मा मेरा तनक तनक दिल डोले हर शे प्यार दी बोली बोले जे ओ गुड मुकड़े तो खोले लुग लुग जावे जन शर्मा नहीं जीना ओदे बिना एक मन मोनी कुड़ी सोचा नालो सोनी कुड़ी अज मैनू मिल गई है पहली बारी तकिया मैं भुल नहीं हो सकिया मैं ले मेरा दिल गई है नहीं जीना ओदे बिना नहीं जीना ओदे बिना नैन लड़ गए नैन लड़ गए हाय ना मर गए असी मर गए नैन लड़ गए नैन लड़ गए हाय ना मर गए असी मर गए सोनी सियो परिया जई कजले बिना नैना काले ना होगा की कुछ आ भी नहीं दिल की तो दे हमारे सोनी सियो परिया जई कजले बिना नैना काले ना होगा की कुछ आ भी नहीं दिल की तो दे हवाले नहीं जीना ओदे बिना नहीं जीना ओदे बिना नैन लड़ गए नैन लड़ गए हाय ना मर गए असी मर गए नैन लड़ गए नैन लड़ गए हाय ना मर गए असी मर गए मेरा तनक तनक दिल डोले हर शे प्यार दी बोली बोले मेरा तनक तनक दिल डोले हर शे प्यार दी बोली बोले जे ओ कुंड मुकड़े तो खोले लुग लुग जावे जन शर्मा मेरा तनक तनक दिल डोले हर शे प्यार दी बोली बोले जे ओ कुंड मुकड़े तो खोले लुग लुग जावे जन शर्मा नीवी नजर मासूम जई उतली ये शर्मो हया दी ओदा हुसन देखे जेड़ा तारीफ करदा खुदा दी नीवी नजर मासूम जई उतली ये शर्मो हया दी ओदा हुसन देखे जेड़ा तारीफ करदा खुदा दी नहीं जीना ओदे बिना
ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਪਟਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨੀ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਤੋਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਾਂ ਨੀ ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਪਟਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨੀ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਤੋਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਾਂ ਨੀ ਸੁਣ ਸੋਹਣੇ ਮੁਖੜੇ ਵਾਲੀਏ ਆ ਦਿਲ ਨਾਲ ਦਿਲ ਵਟਾ ਲਈਏ ਦਿਲ ਵਟਾ ਲੈ ਸੋਹਣੇ ਮੁਖੜੇ ਵਾਲੀਏ ਨੀ ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਪਟਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨੀ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਤੋਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਾਂ ਕਾਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸਾਂਭ ਰੱਖਣੀ ਏ ਦਿਲ ਆਪਣਾ ਨੀ ਬਿੱਲੋ ਰਾਣੀਏ ਕਾਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸਾਂਭ ਰੱਖਣੀ ਏ ਦਿਲ ਆਪਣਾ ਨੀ ਬਿੱਲੋ ਰਾਣੀਏ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦੇ ਮਰ ਜਾਣੀਏ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦੇ ਮਰ ਜਾਣੀਏ ਨੀ ਸੁਣ ਸੋਹਣੇ ਮੁਖੜੇ ਵਾਲੀਏ ਆ ਦਿਲ ਨਾਲ ਦਿਲ ਵਟਾ ਲਈਏ ਦਿਲ ਵਟਾ ਲੈ ਸੋਹਣੇ ਮੁਖੜੇ ਵਾਲੀਏ ਨੀ ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਪਟਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨੀ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਤੋਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਾਂ ਸੋਹਣੀਏ ਹੀਰੀਏ ਸੋਹਣੀਏ ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਣੀ ਤੂੰ ਹੱਸ ਹੱਸ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮੋਲਿਆ ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਣੀ ਤੂੰ ਹੱਸ ਹੱਸ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਮੋਲਿਆ ਨੀ ਤੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਮਿਲਾਈਆਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਖੋਲਿਆ ਨੀ ਤੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਮਿਲਾਈਆਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਖੋਲਿਆ ਨੀ ਸੁਣ ਸੋਹਣੇ ਮੁਖੜੇ ਵਾਲੀਏ ਆ ਦਿਲ ਨਾਲ ਦਿਲ ਵਟਾ ਲਈਏ ਦਿਲ ਵਟਾ ਲੈ ਸੋਹਣੇ ਮੁਖੜੇ ਵਾਲੀਏ ਨੀ ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀ ਪਟਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨੀ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਤੋਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਾਂ ਸੋਹਣੀਏ ਹੀਰੀਏ ਸੋਹਣੀਏ माशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बड़ी खूबसूरत परफॉर्मेंस आपकी, बहुत जबरदस्त, मजा आ गया। सुमन, आपको कैसा लगा? मुझे तो लगा सारा गाना मेरे लिए बनाया ओए होए और मैं तो हवाओं में उड़ने लग गई। अच्छा, आपके लिए भला क्यों बनाया था? क्यों? क्योंकि आप पहली ब्रेक में नहीं थी, आपकी जगह पे बैठे होते। नहीं तो मैं नाराज हूँ ना, मैं 2 मिनट के लिए थोड़ी लेट क्या हो गई। लेकिन ये आप ट्रैफिक कितनी थी? मेरी तो बात सुने, ये आप मेरे साथ नाराज नहीं हो सकती। मोहम्मद राना साहब ने कहा था कि सुमन की सीट पे मैं बैठूंगा। वो तो फिर मेरे कोई बात सुमन नहीं। ये आपके दोस्त हैं। एक मिनट मैंने गाना लिखा, जब भी कोई लिखता है तो एक चीज तखयलाती होती है, Yes, इमेजिनेटिव yes. होती है, बट आपके सेट पे दिन टीवी की ट्रांसमिशन पे मैं कहूंगा ये गाना आप ही के लिए लिखा था। मदर ऑफ थैंक्स। बस इसका मॉडल भी मुझे ले रहे हैं आप। इंशाल्लाह वीडियो कर रहे हैं ईद पे और Okay. इसको बिग सरप्राइज। आप तो जानते 4-5 साल बाद सर कमाल, ओह वेरी मजा आया। नाइस, वेरी नाइस, बहुत मजा आया। मुझे अभी थोड़ा सा टाइम दें क्योंकि बड़े खूबसूरत मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है, वाह। तो मैं चाहता हूं कि उनका तारुफ करवा दूं। सबसे पहले तो पाकिस्तान के बहुत ही खूबसूरत डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर तो हैं ही, पाकिस्तान के 2-3 अच्छे डॉक्टर हैं, उनमें से अच्छे डॉक्टर हैं लेकिन साथ साथ खूबसूरत भी हैं, डॉक्टर सकलैन साहब। सर, आपको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया जी, और आपको भी और पूरे पाकिस्तान को बहुत बहुत आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारी ट्रांसमिशन में तशरीफ लाए, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैंने जब इन्हें देखा ना, मैं जब एंटर हुई तो ये खड़े थे, तो मैंने कहा मैंने सीनियर एक्टर हैं, ये कौन से एक्टर हैं? सीनियर एक्टर हैं? हाँ, सुन रही हूँ, पीटीवी में देखा खूबसूरत था, है। कहाँ देखा था। अच्छा, मैंने कहा अभी जाती हूँ ना, पता चलता है कौन है वो। फिर कुछ मेरे अपने जानने वाले या उनके मतलब अजीज भी लेकिन हैं। आपको मैं बता दूं
कि डॉक्टर साहब एक्टर भी हैं, है ना? जो बंदा स्क्रीन पे आता है वो एक्टर ही होता है। एक्टर ही होता है और मरीजों को तसल्लियां देते हैं, प्यार देते हैं कि आप बिल्कुल ठीक हैं। Actually, वो सबसे वो सही कह रहे हैं, हम असल में सेहत बनाने के एक्टर हैं। वेरी वेल सर। और उनके साथ एक बहुत ही इनोसेंट और क्यूटी सी, छोटी सी और बहुत खूबसूरत आवाज की, बहुत प्यारी आवाज। मैं कहती हूँ कि हमारे पाकिस्तान की कोयल है मारिया मीर, यहाँ Thank you हमारे so साथ much. हैं। मारिया, ईद मुबारक। ईद मुबारक You आपको look भी बहुत gorgeous. ज़्यादा। थैंक यू सो मच। आपका बहुत शुक्रिया कि आप टाइम निकाल के हमारे पास Thank तशरीफ you so लाए। सो much. नाइस ऑफ यू, Thank you so थैंक यू वेरी मच। एक और हमारी पाकिस्तान की बहुत प्यारी आर्टिस्ट, आज तो माशाल्लाह बारबी डोल लग रही है। पाकिस्तानी फिल्मों में काम किया, ड्रामों में किया, बल्कि इंडिया की फिल्मों में काम किया। एंड वन एंड ओनली शीबा भट्ट। वेलकम टू द शो। वेलकम टू द शो। ईद मुबारक। So nice of you and ईद मुबारक to all of you। डॉक्टर साहब बैठे हैं, क्या बात है, यकीन करें आपको तो देख के मरीज वैसे ही ठीक हो जाता है। यकीन करें मैंने इतना फ्रेश डॉक्टर फर्स्ट टाइम देखा है। अब मुझे कुछ भी हो, मैं आपके पास जरूर आऊंगी। कुछ इसका मतलब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सारे सेहतमंद लोग हैं। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। और आप डॉक्टरों की नदीम है, कैसी बात है। क्या बात। डॉक्टरों के नतीजे। ये होती है senior artist। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। उन्होंने मेरी समस्या, मेरी मुश्किल हल अच्छा, मैं कर ऐसा दी। करता हूँ कि टाइम जाया किए बगैर हाँ। शीबा जी ने एक गाना बनाया बड़ा जबरदस्त, तो वो सुनाना चाहती हैं। मैं आप लोगों की खुशी को दुबाला जी, करना जी, चाहती please, हूँ और मैं अब्बास राय की बहुत तारीफ करना चाहती हूँ। ही इज वेरी टैलेंटेड, वेरी ओबीडियंट और वेल ड्रेस और बहुत अच्छे हमारे इंसान है, बीइंग ह्यूमन। तो अब्बास के लिए तालियां Thank you जरूर। very much. मेरे लिए और आपके लिए तो मुल्तान दा सोहर हलवा है। क्या बात है। आप मारिया, ये भी अब मेरी बरादरी से कश्मीरी Very मीर talented, एंड बट वेरी टैलेंटेड एंड आई लव यू मारिया। Thank you शीबा so जी much. जी जरा गाना हो जाए। मैं अच्छा, लेकिन शर्त ये है अब गाना में रिकॉर्डिंग लाइव थी, वो चल नहीं सकता। नहीं, live का मजा है। टेक्निकल हम live फॉल्ट है, सुनेंगे, तो serious। ये इसमें मुझे तालियां जरूर चाहिए। जरूर, done। जब मैं साथ तालियां बजाएगा। फुल आपको माहौल जी मिलेगा। डन डन। आज ठीक है। 10 किलो देंगे। ठीक है ठीक है। बिजली भरी है मेरी अंग अंग में, जो मुझको छू लेगा वो चल जाएगा। बिजली भरी है मेरी अंग अंग में, जो मुझको छू लेगा वो चल जाएगा। जादू है ऐसा मेरी नजरों में, हर का दिल भी पिघल जाएगा। ना दिल बेचूं ना मैं प्यार बेचूं, गलियों में पायल की झनकार बेचूं, गलियों में पायल की झनकार बेचूं, जब मैं कंगना खनकाऊं हर एक दिल को तड़पाऊं, जब मैं खनकाऊं हर एक दिल को तड़पाऊं, जब मुस्कुरा की बाबू देखूंगी तुझे, दिल तेरा हाथों से निकल जाएगा। बिजली भरी है मेरी अंग अंग में, जो मुझको छू लेगा वो जल जाएगा। क्या बात। ईद को दोबारा कर दिया शीबा जी ने, लेकिन इसके साथ ही आपका गाना। यस, मेलोडी सुनाऊंगा। हाँ, कोई भी जो दिल कर। As you like, जो आपका जॉनर जो आप आपको उसी को पसंद। कैरी करें। माणे चन्ना मैनू अपनी वफा ते, माणे चन्ना मैनू अपनी वफा ते, तेरी मैं डोरी अपने खुदा ते, माणे चन्ना मैनू अपनी वफा ते, तेरी मैं डोरी सुटी अपने खुदा ते, देने गवाही बाबा गुजरिया सदियां, जिंदा रहनिया मुहब्बतां सच्चियां, मर जांदे ने आशिक मर के, मर जांदे ने आशिक मर के, मेरा नहीं है ख्याल
ब्रावो, जबरदस्त, मजा आ गया। और ये खूबसूरत ब्रेक और ये खूबसूरत एपिसोड इंशाल्लाह याद रहेगा। डॉक्टर साहब जाते जाते क्या मैसेज देंगे, क्योंकि ब्रेक का टाइम हो रहा है, तो मैसेज दे दें। जितनी खूबसूरत ये हमने एंटरटेनमेंट और जितनी आवाज़ें सुनी हैं, अब्बास एक्चुअली ये सारी सेहत के साथ हैं। इस वक्त ये जो ईद कोविड में हम गुजार रहे हैं और ख़ास तौर पर पूरी दुनिया में और पाकिस्तान में भी, मेरा एक ही मैसेज है कि शिबा जी सेहतमंद है तो शिबा जी हैं, डॉक्टर साहब सेहतमंद हैं तो डॉक्टर साहब हैं, अब्बास सेहतमंद है तो नाम है, सुमन सेहतमंद है, ये खूबसूरत आवाज सेहत के साथ है। खुदारा जो SOPs हैं उसको मेंटेन करें, अपने आप को अपनी सेहत को बचाएं। सेहतमंद मुआशरा ही सेहतमंद पाकिस्तान की। 5 सेकंड सर। वो कहते हैं कि अल्लाह मियां नाराज हो तो डॉक्टर के पास भेजता है, और जब डॉक्टर नाराज हो तो वो अल्लाह के पास। सर आपका बहुत शुक्रिया। मारिया जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। सर आपका बहुत शुक्रिया। ट्रांसमिशन में सबसे मजा जो आया वो मारिया और मुझे। शिबा जी आपका बहुत शुक्रिया। नहीं मीन्स के लाइव जिन्होंने माहौल बना दिया, लेकिन मैं भी सिंगर हूँ, लेकिन हमें पता है कि हम लोग जब लाइव गाते हैं ना, लाइव गा कर कि इस तरह लग रहा था कि मैं पूरे ऑर्केस्ट्रा के साथ सुन रही हूँ। एक बार आप सबको मेरी तरफ से दोबारा ईद बहुत बहुत मुबारक, और हमारे देखने वालों को ईद की खुशियां बहुत बहुत मुबारक। इंशाल्लाह मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। कमाल कर देवे बुरा हाल, कुछ कर ले ख्याल मेरे सोनिया। मेरा नखरा कमाल कर देवे बुरा हाल, कुछ कर ले ख्याल मेरे सोनिया। मेरे लकदा हुलारा लगे सबनू ही प्यारा, मत्थे उत्ते बिंदी लाई किन्नी सजदी। मैं नचदी क्लब सारा नचे, ओ सारे मेरे नाल नचदे। मैं नचदी क्लब सारा नचे, ओ सारे मेरे नाल नचदे। मैं नचदी क्लब सारा नचे, ओ सारे मेरे नाल नचदे। सोनिया वे मैं तेरी होई तेरी कुड लक सोनिया। मेरा उंगली दे छले जिन्ना लक सोनिया, वे मैं तेरी होई तेरी कुड लक सोनिया। कहीं झुमका मारा ठुमका, बावा विच नचे उतो चूड़ी कचदी। मैं नचदी क्लब सारा नचे, ओ सारे मेरे नाल नचदे। नचदी क्लब सारा नचे, ओ सारे मेरे नाल नचदे। मैं नचदी क्लब सारा नचे, ओ सारे मेरे नाल नचदे। कदी हूं करके ते कदी हाँ करके, कदी हूं करके ते कदी हाँ करके। नी गेड़ा दे दे मुटियारे लम्मी बाह करके, गेड़ा दे दे मुटियारे लम्मी बाह करके। जेड़े मुछां वट दे पूरी पाके तक दे, जेड़े मुछां वट दे पाके तक दे। नी मैं जीवन जोगे छटने नी पुत सब दे, नी मैं जीवन जोगे छटने नी पुत सब दे। मेरा तेरा समय को तो हाई एटीट्यूड, हाई रेट मुंडे सारे मैनू कर दे सलूट। मेरा तेरा समय को तो हाई एटीट्यूड, हाई रेट मुंडे सारे मैनू कर दे सलूट। बड़ी टिच वे लगे फिट वे, तेरी मेरी जोड़ी हाय किन्नी जचदी। मैं नचदी क्लब सारा नचे, ओ सारे मेरे नाल नचदे। मैं नचदी क्लब सारा नचे, ओ सारे मेरे नाल नचदे। मैं नचदी क्लब सारा नचे, ओ सारे मेरे नाल नचदे। मेरा नखरा कमाल कर देवे बुरा हाल, कुछ कर ले ख्याल मेरे सोनिया। कमाल कर देवे बुरा हाल, कुछ कर ले ख्याल मेरे सोनिया। मेरे
नचदी क्लब सारा नचे ओ सारे मेरे नाल नचदे मैं नचदी क्लब सारा नचे ओ सारे मेरे नाल नचदे मैं नचदी क्लब सारा नचे ओ सारे मेरे नाल नचदे मैं नचदी क्लब सारा नचे ओ सारे मेरे नाल नचदे मैं नचदी क्लब सारा नचे ओ सारे मेरे नाल नचदे। जी हुमैरा जी, बहुत ही खूबसूरत आपने ट्रैक बनाया हुआ था। मुझे बताएं कि ये गाना आपने खुद लिखा था? नहीं, ये मैंने गाना खुद नहीं लिखा। ज़रूरी नहीं हर आर्टिस्ट ही जो है वो कंपोज़र भी हो और साथ वो पोइट भी हो, जिसका काम उसी को साजे। अगर सारे काम सारे लोग ही करने लग जाएंगे तो बाकी सारे लोग। पहल मैं खूब नाची हूँ। जी जी। हाँ, मुझे मैंने मजे देखा का, माशाल्लाह मजे का, अच्छा बहुत लगा। मजे का मैं नचा। नहीं, आप वैसे खूबसूरत नाचती हैं, है ना? बड़ा मजा आता है। आप भी नाचना सीख लें, साथ तो खड़े हो गए थे। ओके ओके, अच्छा मेहमानों का तारुफ कराइए प्लीज। जी, मेरे साथ ज्वाइन किया बहुत खूबसूरत आर्टिस्ट, यंग आर्टिस्ट हुर अब्बास, और बहुत सुरीले हैं, फैसलाबाद से ताल्लुक हैं। ईद हमारे साथ सेलिब्रेट करने आए, ईद मुबारक। थैंक यू सो वेरी मच, आपको बहुत बहुत मुबारक और पूरे पाकिस्तान को मेरी तरफ से ईद मुबारक। खैर मुबारक। और उनके साथ मौजूद हैं मोना शहजाद, जिन्होंने ईद के 3 दिन का मेकअप मुझे स्पॉन्सर किया है। सारा मेरा हेयर डू मेकअप मोना शहजाद जी ने किया। बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट हैं, ब्रांड एम्बेसडर्स हैं और बहुत सारे ब्रांड्स के साथ मिलकर ये काम कर रही हैं। मोना जी बहुत बहुत शुक्रिया और आपको ईद मुबारक। मेरी तरफ से भी सब पाकिस्तान वालों मुस्लिम को ईद तो मुबारक। नहीं, हुमैरा जी आपको भी ईद मुबारक। मैंने पहले ईद मुबारक तो कही नहीं, मैं भूल गया था कि ईद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप सबको भी मेरी तरफ से ईद मुबारक। और इतने खूबसूरत दिन के जो प्लेटफॉर्म पे हम लोग बैठे हुए हैं, उन सब लोगों को दिन टीवी की तरफ से और हुमैरा अरशद की तरफ से ढेरों ईद मुबारक। डॉक्टर साहब आपको एक बार फिर ईद मुबारक। खैर मुबारक आप सबको भी और पूरे पाकिस्तान को। अब हुमैरा जी ने पहले ही मना कर दिया कि कोरोना की कोई बात नहीं, लेकिन सेहत वाली ईद मुबारक। और दोबारा और से कितनी खूबसूरती की बात हो गई है ना डॉक्टर साहब की, ये ना कि ईद के फौरी बाद से रिश्ते के लिए आपकी कॉल्स आनी शुरू हो जाए। तो हुमैरा जी आप बताएं कि कैसे लगे आपको डॉक्टर साहब? पहले मुझे लगता है बहुत अच्छे लगते हैं। डॉक्टर साहब ऑब्वियसली डॉक्टर हैं, हमारे मुल्क का सरमाया है। जैसे आर्टिस्ट मुल्क का सरमाया होते हैं, ऐसे डॉक्टर भी हमारे मुल्क का सरमाया है और हमारे लिए बहुत काबिल इज़्ज़त हैं, क्योंकि ये मरीज़ों को ठीक करते हैं और अल्लाह ताला की तरफ से ये ब्लेस्ड लोग होते हैं जो और उनके हाथ में शफा होती है। और उसके अलावा जो प्लस पॉइंट है, बड़े दोस्ताना माहौल में। मैंने इसलिए पूछा आपसे कि ये कैसे लगते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसे फील हो रहा है जैसे लुक लाइक एक आर्टिस्ट और एक अच्छे दोस्त की तरह बिहेव करते हैं, और मेरा ख्याल इनके बिहेवियर से मरीज ठीक हो जाते हो। चले, बड़ी अच्छी बात। बिल्कुल ऐसे ही। हुर अब्बास आपके सुर बड़े खूबसूरत हैं। थैंक यू सो मच। फैसलाबाद से जितने भी आर्टिस्ट हैं उनके सुर बड़े आप खुद माशाल्लाह बड़े खूबसूरत हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने आपस में तैयार किया एक दूसरे की तारीफ करनी। नहीं, ये तो जरूरी है फिर। ये तारीफी का वो तो नहीं किया हुआ आपने, स्पॉन्सर तो नहीं नहीं, किया? नहीं माशाल्लाह सारे जितने लोग ये कुर्ता अब्बास किसका है? ये लाहौर का है जी, मेरे दोस्त हैं हमाद अच्छा, साहब। उन्होंने माशाल्लाह मुझे 3-4 कुर्ते स्पॉन्सर किए थे, उनका नाम लेना बहुत जरूरी है। हमाद साहब का बहुत जी, मेरा ड्रेस भी इमरोजिया वालों ने स्पॉन्सर किया है। ये इमरोजिया ब्रांड है, बहुत ही खूबसूरत आर्टिकल है। अगर हम उनका नाम नहीं लेंगे तो दोबारा हमें देंगे नहीं। नहीं वो देंगे नहीं। देखिए जी, हम आर्टिस्ट हैं, हम उनके कपड़े पहनकर लोगों तक उनके आर्टिकल पहुंचाते हैं और खूबसूरत हैं तो पहने हैं, तो इसलिए आप लोग भी ईद की खुशियों को थोड़ा सा दोबाला करते हैं। बिल्कुल। पूरा बास की आवाज और लाइव थोड़ा सा गुनगुना दे। मैं जरूर ईद के हवाले से कोई सॉन्ग है तो वो गुनगुना दे। मैं स्पेशली जो लोग अपनी फैमिली से आउट ऑफ कंट्री हैं, आउट ऑफ सिटी हैं, मैं उनके लिए कुछ गाना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल। हमारे पाकिस्तान की बहुत बड़ी आर्टिस्ट रेशमा जी, उनका एक प्लीज गाते हैं। रब्बा विछड़ जावे कदे हो यार तेरा, पता लग जाए विछोड़ा की हो तेनू कहना पै जाए दुनिया नू, माही बाज ना लगदा जी हो तेनू वास्ता
हाय तेनू वास्ता, हाय तेरे सजना दा, वे दस इश्क दा दारू कीए, हो मेरा यार मिला नी ते मारू मुका, मैं इस दुनिया तो लेना की। ये उन माओं के लिए जिनके बच्चे परदेश में हैं। हाय ओ रब्बा नहीं ओ लगदा दिल मेरा, सजना बाज होया हनेरा, हाय ओ रब्बा नहीं ओ लगदा दिल मेरा। दसो नी लाज कोई टुटे होए दिल दा, दसो नी लाज कोई टुटे होए दिल दा, करो कोई बहाना दिल भर नहीं मिलदा। चार छुपे रे, चार छुपे रे होया हनेरा, हाय ओ रब्बा नहीं ओ लगदा दिल मेरा। रब्बा 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 जबरदस्त जी, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत ही खूबसूरत आवाज आपकी। सब कुछ होल्ड कर दिया, थैंक यू सो जैमर मच। लगा दिए। माशाल्लाह इतनी बड़ी आर्टिस्ट बैठी हैं तो मुझे थोड़े नहीं कंफ्यूज नहीं, बहुत आपने माशाल्लाह अच्छा गाया, सरप्राइजिंगली अच्छा आपने समा बना दिया। क्या बात है, थैंक यू सो मच। माशाल्लाह। अभी मैं हुमैरा जी से कोई 2-3 सवाल पूछने वाला हूँ, बड़े मजेदार, अच्छा। और हुमैरा जी ने उनका जवाब लाजमी देना है, ठीक है जी? पहला लगा सवाल तो जरूर दूंगी। हाँ, नहीं, ये थोड़ा सा रैपिड फायर टाइप सवाल है, रैपिड फायर टाइप है। अच्छा तो वो मैंने बनाए थे आपके लिए, मैंने कहा थोड़ा सा चिट चैट हो अच्छा जाएगी। जी। अगर आपको एक मिनट जी 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 प्लीज, जी। अगर आपको किसी एक सिंगर के साथ डुएट गाना करना पड़े तो मेरे पास 3 नाम है, आप किसके साथ करना चाहेंगी? साहिर अली बग्गा, इब्रारुल हक या अली जफर? मेरा ख्याल है मेरा जॉनरा जो है वो तो है इब्रारुल हक, ठीक है, क्योंकि जो मेरा स्टाइल है वही टिपिकल उनका स्टाइल है। तो साहिर अली बग्गा माशाल्लाह इस टाइम बहुत अल्लाह ताला ने उन्हें इज़्ज़त से नवाजा हुआ, और अली ज़फ़र भी बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, तो जिसके साथ भी मौका मिले मैं तो वैसे सबके साथ ही कर दूँ। चलें, हमारी फीमेल आर्टिस्ट पाकिस्तान की सारी बहुत अच्छी हैं, मेल भी बहुत अच्छे हैं, एक से बढ़ के एक हैं, सारे टैलेंटेड हैं, लेकिन 3 नाम मेरे पास लिखे, उनमें से आपकी फेवरेट कौन है? सायरा नसीम, हुमैरा चन्ना या नसीबो लाल? अब देखें ये तीनों ही बहुत ही बहुत अच्छी सुपर हैं। लेडीज़ हैं और सुपर सिंगर हैं, और हुमैरा चन्ना जी ऑब्वियसली, क्या बात। और मेरा ख्याल है कि हुमैरा चन्ना जी और नसीबो लाल एक ही जो है वो उनकी रैंक में आती हैं। हाँ रैंक में आती हैं, और दोनों बहुत ही जबरदस्त और क्लासिकल। जैसे बहुत ही मैं उनसे इम्प्रेस हुई इन दोनों सिंगर। क्या बात, और क्या सायरन सीम भी बहुत अच्छी माशाल्लाह singer जी, हैं, हमारे और सारे ही माशाल्लाह फनकार बहुत- पाकिस्तान के बहुत अच्छे। हम किसी को भी ये नहीं कह सकते कि कोई नीचे है कोई ऊपर है या कुछ है, सब माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त है। मतलब अब आपने ये सवाल इसलिए कि मेरी लड़ाई नहीं नहीं, 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 मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था कि जस्ट मकसद नजर आ रहा है। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान की फीमेल आर्टिस्ट जो सिंगर है, आपकी कौन सी फेवरेट है? कोई सियासी जवाब भी देना, सही वाला जवाब देना। मेरे से पूछेंगे तो जी सर, आपसे ही पूछ रहा हूं। फीमेल आर्टिस्ट जो सिंगर में, वैसे एक बात है, ये नहीं कि साथ बैठी हैं, लेकिन हुमैरा अरशद के बहुत गाने फेमस में बड़े सुनता हूँ। ठीक हो गया, अभी हमने ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन ब्रेक से पहले मैंने मूना शहजाद से भी एक आधा सवाल करना है, क्योंकि आप चुप बैठी तो जरूरी है ना। अच्छा मूना शहजाद, आप ये बताएं कि अगर आपको किसी एक के साथ डिनर करने का मौका मिले, 2 नाम है मेरे पास, उनमें से किसके साथ डिनर करना पसंद करेंगी, चाहे वो ईद का डिनर क्यों ना हो? फिरदौस आशिक अवान या शेख रशीद?
नहीं हंसना नहीं, जवाब देना। नहीं हाँ जवाब देना। बताइए। मशर की जवाब की तरफ ना चली जाइएगा। अच्छा ऐसा मुश्किल काम नहीं का तुझे शेख रशीद का नाम है? हाँ जी। अच्छा अच्छा शेख रशीद के साथ, क्योंकि उनकी अभी शादी नहीं हुई ना। नहीं ऐसी कोई बात नहीं आप देखिए मेरी हो गई है। मेरी हो चुकी है होगी, इन्होंने ठीक कहा, लेकिन शेख रशीद। चले सो नाइस ऑफ यू, बड़ा अच्छा आपने जवाब दिया। मैंने एक ब्रेक की तरफ जाना, इजाजत है आपकी? आप अकेले जाएंगे या मुझे भी जाना साथ? नहीं मेरा ख्याल है आप चली जाए, कोई मसला नहीं। अच्छा मैंने आप कहा चली जाए, नो जी प्रॉब्लम। बिल्कुल नाज़रीन, लेकिन अब आप बैठे फनकारों का शुक्रिया भी अदा करना जी, जी। सबका। उससे पहले हाँ नहीं मुझे आता है, मुझे मेहमान नवाजी बहुत अच्छी Okay, आती है। done, done. पहले तो आप मुझसे लड़ लेना, आप क्या समझते हैं कि मुझे शुक्रिया अदा नहीं करना? आपको सब कुछ करना आता है। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि पहले सबका शुक्रिया अदा करें फिर ब्रेक। जी माशाल्लाह होर ने इतना अच्छा गाया और मोना जी ने तो मुझे 4 चांद लगा दिए, इतना खूबसूरत आपको मेकअप इतनी किया। प्यारी थी तो वो माशाल्लाह। आई, इतना टाइम निकाला। और हुमैरा जी तो वैसे वन एंड ओनली सुपर डुपर हमारी स्टार बिल्कुल है और ऐसे। रहेंगी। और डॉक्टर साहब वही ब्यूटीफुल डॉक्टर। एक छोटा सा मैसेज सर। आज के दिन के हवाले से ये देना चाहता हूँ। पाकिस्तान में इस वक्त बहुत एक मिथ चल रहा है। ये मैसेज आज चूँकि हज़ारों करोड़ों नाजरीन देख रहे हैं, खुदारा वैक्सीन के बारे में जो बहुत मिथ्स है ना, इस पे नहीं जाएं। हमारे मुल्क के हर शहरी को वैक्सीन करा के इस कोरोना की वबा से निजात हासिल करनी चाहिए। ये मेरी ख़ास रिक्वेस्ट है। और मेरी भी एक रिक्वेस्ट है कि खुदारा आप SOPs को ज़रूर फॉलो करें। ये बीमारी जो है वो वैक्सीन लगाने से या किसी भी चीज़ के लगाने से नहीं जाएगी, ये सिर्फ एहतियात से जाएगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके कारोबार खुले, आपकी ज़िंदगी जो है वो नॉर्मल हो, तो सिर्फ SOPs को फॉलो करके ही हमारी ज़िंदगी जो है वो नॉर्मल हो सकती है। प्लीज़ प्लीज़ उसको फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके आने का। थैंक यू वेरी मच कि आपने इतना ज्यादा टाइम दिया। तो इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आप सबसे दोबारा मुलाकात होगी। इस वक्त ब्रेक के टाइम है, नाज़रीन आप हमारे साथ रहिएगा। आप सबको एक बार ईद बहुत बहुत मुबारक हो। मिलते हैं इंशाल्लाह एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी व्यूअर्स वेलकम बैक। जैसे कि आप देख रहे हैं ईद के रंग दिन न्यूज़ के संग और बहुत हल्ला गुल्ला, बहुत मस्ती और हर रंग नए से नया खूबसूरत अंग लेकर आ रहा है। जी जैसे कि अमीन प्यारा जी ने इतना खूबसूरत लाल जोड़ा हमारे सामने खोल के रख दिया है और बहुत ज़्यादा आपने सुनना है और ये हिट सॉन्ग है आपका। ईद मुबारक। कैसा लग रहा है आपको ये हमारे साथ ईद सेलिब्रेट करके? जी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। आज दिन का सेट कैसा लग रहा है आपको? बहुत ज़बरदस्त, बिल्कुल different। मजा आया आपको? हाँ जी बिल्कुल, बहुत मजा आया। और जी अमीन प्यारा के साथ हमारी बहुत ही वर्ल्ड फेमस सिंगर, बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छी इंसान हैं, सोमिया खान जी हमारे साथ मौजूद हैं और इस वक्त वैसे बहुत वायरल हैं, सुपर से ऊपर। कैसी हैं जी? ईद मुबारक। खैर मुबारक, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक। आपको देख के तो और भी ज्यादा एनर्जेटिक हो गई, मुझे लग ही नहीं रहा कि इतना टाइम गुजर गया। हाँ माशाल्लाह। वैसे आपके आने से पहले थकी थी लेकिन मुझे एकदम से एनर्जी मिल गई। तो मेरी तरफ से भी आपको ईद मुबारक, ये जरूरी है। हाँ जी हमारे साथ इधर थैंक यू। क्या जी जी। और हमारे साथ इधर बहुत ही खूबसूरत आर्टिस्ट जिनका तारुफ मैं क्या करूँगी, पूरी दुनिया ही उन्हें जानती है, फुर अमेरिका जी, शाज़ेब मिर्जा जी हमारे साथ मौजूद हैं। जी वेलकम जी, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। आप सबको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। तमाम मुसलमानों को दुनिया में ईद मुबारक। माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई है। आज तो दिन चैनल में आपने रात में भी दिन चढ़ाया हुआ है और दिन में ही सितारे नजर आ रहे हैं। देखिए सितारे जब चमकते हैं वो खुद ही अपनी रोशनी फैला के दिन चढ़ा देते हैं। वो रात वाले होते हैं तो आप दिन वाले हम 24 है ना हम सितारे। और इनके साथ बहुत ही प्यारी क्यूट सी बड़ी तीखे तीखे नैन नक्श वाली शर्मीली सी एक लड़की है। मैंने सोचा ये कौन है, फिर मैंने कहा नहीं मेरी आंखों का धोखा नहीं है, ये वाकई मलाइका अली है। कैसी है मलाइका अली? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक और मेरे देखने वाले तमाम दोस्तों को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। अच्छा मलाइका, तो ये जो आज का मैंने जोड़ा वेयर किया हुआ है ये ईमान फादी का है। फादी एंड ईमान जो डिजाइनर है। जी जी मैं मोस्टली उन्हीं से लेती हूँ और भी मेरे डिजाइनर्स हैं, तो लेकिन आज का जो है वो स्पेशल उन्होंने इमरजेंसी में फॉर्म भेजा। बस जल्दी से उनका नंबर मुझे देके जाना है। मैं आपको फॉरन शो के बाद में आपको ये 5-7 और जोड़े जो है और क्योंकि आप जो उनके जोड़े खत्म हो जाने हैं, क्योंकि मैंने उनकी कलेक्शन बहुत ज्यादा है।
हाँ। किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, आपको जैसा भी चाहिए होगा वो आपको बिल्कुल स्पॉन्सर कर देंगे। जोड़ा जैसा भी हो खूबसूरत होना चाहिए, चाहे कपड़ों का हो या लड़के का। आपका जोड़ा भी अच्छा लग रहा है, जोड़ा अच्छा लग रहा है। ईद के दिन ही आपने उनकी देखी। ईद भी अच्छी गुजरे। अच्छा चले आप ये कमेंट्स दीजिए, जोड़ा आपको कैसा लग रहा है? ये तो हिट जा रहा है भाई, आप माशाल्लाह इतना कमाल का शो कर रहे हैं। हमारे ड्रेस आपको देख के तो हमें लग रहा है कि अब हमें घर नहीं जाना, हम आपके साथ बातें ही करते रहे और अब हमसे गपशप करते रहे। आप ये शो के बाद भी हमारे साथ हैं, हम इसके बाद खूब खाना खाएंगे, अलग अलग करेंगे। देखो आपने मिठाई भी हमें, जब मैं एंटर हुई तो इन्होंने कहा कि मिठाई मलाइका आप चेक करें, और इतनी मजे की मिठाई मैंने कभी नहीं खाई। ये कहाँ की है? बताइए जी कहाँ की है? ये लाहौर की है। मेरे दोस्त हैं अदनान साहब, उनका मिठास के नाम से बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया है। अच्छा। मिठास स्वीट हाउस। ओके। आपकी तरह मीठे। मतलब तमाम अब्बास भाई खांदे की हो 40 साल हो गए मैंने मेहंदी नहीं, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। 40 साल आपको हो गए देखते हुए, 40 साल इनको हो गए। नहीं मुझे नहीं हुए, नहीं मैं इस पर नहीं, जब 40 इनको हो गए नहीं मुझे उम्रों का आइडिया हो जाएगा। ये उम्रों का तस्करा ना करें क्योंकि आज ईद का दिन है, तो मेरे ख्याल से हम अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी मीठी उम्रों में क्या रखे, एड्रेस दे दें ताकि मिठाई पहुंच जाए। मिठाई को दूर सोनिया जी इतनी मजे की मिठाई जो वो यही तो मैं कह रही हूँ, एड्रेस दे दूं कुछ आ नहीं मिल जाएगा, डोंट वरी, इंशाल्लाह मिल जाएगी। अच्छा एक बात आपको मजे वाली बताऊं, जब सोमिया जी फेसबुक के लाइव होती है ना, तो वो जो इनका अंदाज है ना मुझे बड़ा पसंद है, तो वो मैं अंदाज सुनना चाहता हूँ आज। जरा बताइए कैसे होती है? समझे आप इस वक्त फेसबुक लाइव जा रही है, कैसे कहेंगे जी? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, सज्जन आवन अखी ठरन पाखैर रागले भली करे आहे। इतने सारे सलामों के साथ आपकी सोमिया खान हाजिर है, आपको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक कहती है। और यहाँ पे हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, आप भी जल्दी जल्दी आ जाए और हमें ढेर सारे मैसेजेस लिख दें। अच्छा ये तो हो गया, लेकिन ईद में आप खाने क्या क्या पसंद करती हैं, क्या क्या बनाती हैं? रोजे रख रख के आपको नहीं पता कितने सूखे रोजे ये गए हैं। अब यकीन माने कि ना कहीं जाना हुआ है ना कहीं अम्मी ने जाने दिया है। ये तो पहले बहुत सारी जगहों पे जाते थे, इफ्तार होता था, फिर सहरी भी होती थी। ये रोजे हमारे सूखे गए हैं। अब ईद पे देखते हैं कि अपनी अम्मी ने क्या बनाना है। सादा सादा 1-2 खाने ही बने होंगे बस। नहीं वो इतना बनता नहीं है खाना है ना, क्योंकि अभी हम लोग कुछ करते नहीं है ना, करते नहीं है, ऐसे रिड्यूस खाना वो लगे ही जा रहा है। यही होता है ना कि मॉर्निंग में जब हम लोग मतलब सहरी के बाद फिर सोते रहते हैं और फिर जब रात होती, शाम हो रही होती, तब अफ्तारी का टाइम होता है। लेकिन उस दौरान हम लोग नमाज वगैरह तो पढ़ते ही हैं, लेकिन फिर सुस्ती होती, फिर सो जाते हैं, तो इसी वजह से वेट जो है वो गेन हो जाता है। तो ये खास ख्याल रखना चाहिए। ओ खुदावन किने हाथ लाए और जिथे लाना सी उथे लाओ। हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे और 2 मिनट के बाद इनका हम ट्रैक करेंगे, हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे उसी बात से जी। तो खाना तो जाहिरी बात है, हमारी मजबूरी है कि सहरी भी करनी है और अफ्तारी भी करनी है। थोड़ा थोड़ा भी खाएं तो भी वो लगता है, क्योंकि आप मुझे ये बताएं खाने के अलावा हम लोग दुनिया में करने क्या आए? असि खांदे भी नहीं ना, असि मुकाने हैं। नहीं तो खाएंगे नहीं। अच्छा खाएंगे नहीं तो बड़े कैसे होंगे? तो हम लोग आए हैं, जितना आप खा लेंगे वही साथ जाना है और कुछ भी नहीं जाना। जितना खा सकते अच्छा खाएं। जी बिल्कुल आपने सही फरमाया। अच्छा जरूर खाना चाहिए, क्योंकि आप खाने के लिए जीती है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। आप सेहत को देख के बात ना करें। जो लोग नहीं खाते वो लोग बीमारियों का जो शिकार होते हैं। सही बात हो जाती है। नहीं अब्बास भाई भी बहुत ज्यादा खाते हैं, लेकिन इनको क्यों नहीं लगता? उनका फिगर ऐसा फिगर ऐसा होता है, मलाइका फिगर ऐसे होते हैं कि जितना ज्यादा मर्जी खा लो। नहीं मैंने अक्सर देखा, आपको जब भी देखता हूँ आप कुछ ना कुछ खा ही खाना घर नहीं ना, बताओ बात क्या होती है? नहीं मैं बताती हूँ, इसमें कौन सी बात है। हम लोग किचन में जाते हैं, बनाकर वहीं बैठ के खा लेते हैं, वो लग जाता है। अब आज पहले घर से निकलता है, पैदल चलता है, खाने की जगह पहुंचता है, वहां से खाना खाता है, फिर वहां से पैदल घर आता है, वो सारा रिड्यूस हो जाता है। कुछ ऐसे फिगर होते हैं इनको याद नहीं रहा। हम मलाइका है, बहुत खाती है कि वजन बढ़ जाए, नहीं वजन बढ़ता, पक्का चलाने ने कन्ना च वजन लाते।
मजेदार मजेदार। अच्छा, आज की हमारी ईद बहुत ही मजेदार गई है, बहुत ही मजा आया है। बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तान के प्यारे प्यारे फनकार आए, आप लोग आए, सोमिया जी स्पेशल दुबई से तशरीफ लाई, नवीन प्यारा भी पता नहीं कहाँ से आया, बड़ा ही मजा आया। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। आप तशरीफ लाई, शाहजेब साहब आपका बहुत शुक्रिया। मैं इसलिए आप सबका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ क्योंकि प्रोग्राम आपका बेहद शुक्रिया कि आपने बुलाया। पजीर हो रहा है। तो जाते जाते हमारा एक सोमिया जी का जाते हुए ट्रैक होगा, बहुत खूबसूरत ट्रैक होगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि सुमन कुछ जाते जाते कुछ बात करें जरा। जी, बात क्या करनी है साहब, वो मैडम से किसी ने कहा कि मैडम नूरजहां से जी कोई पैगाम दे दें आवाम को, तो क्योंकि मैं मैडम को बहुत लाइक करती हूँ, तो मैडम का जवाब से है आवाम वैसे ही बड़ी समझदार है ना, मैं की दसा। चले, बहुत लेकिन इस दौर में ईदें मनाएं, जिंदगी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे कि आपकी जिंदगी होना जरूरी है। बिला वजह मत घूमे, बिला वजह गार्बेज मत फेंके। सबसे ज्यादा हमारे रोड्स पे बहुत गंदगी होती है, हमारे घरों के बाहर बहुत गंद होता है। आप सोचें कि ये धरती माँ है, अगर वही गंद हम अपने बिस्तर में लेकर सोएंगे तो हमें नींद नहीं आएगी। तो ये सोचें कि हम अपने बिस्तर में सो जाते हैं और वो जो गंद हम गली में फेंकते हैं तो हमारी धरती माँ का क्या हाल हो रहा था। तो खुदा के लिए ये अजाब इसीलिए नाजिल हो रहे हैं। अपने मुल्क को, अपने घर को, अपने आप को साफ रखें। बहुत बहुत शुक्रिया, सो नाइस ऑफ यू, बड़ी खूबसूरत आपने बात की है। लेकिन जाते जाते मैं भी एक बात करूंगा। मैं सब दोस्तों से सिर्फ यही कहूंगा कि जब ईद आती है, तो अभी ईद के डेज चल रहे हैं, तो आप अपने जो आपके अजीज हैं, जो दोस्त हैं, जो रिश्तेदार हैं, जो मुफलिस हैं, जिनके घर खाना नहीं पकता, जिनके बच्चे कपड़े नहीं ले सकते, प्लीज उनका जरूर ख्याल रखिएगा। अगर अल्लाह ने आपको नवाजा है तो उस नवाजे हुए में से उनका जरूर ध्यान रखें। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। जाने से पहले सोमिया जी का ट्रैक जी, ईद मुबारक, अल्लाह हाफिज।